नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है बेटी, घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। सावित्री और उनके पति सो रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? सावित्री जी अपने पति से कहती हुई फोन उठाने को चली। घड़ी पर नजर डाली तो देखा रात का 1 बज रहा था। अनहोनी की आशंका से फोन उठाया। हेलो। फोन पर आवाज आई, मम्मी मम्मी। क्या हुआ बिटिया, इतनी रात को फोन कैसे किया? वहाँ सब ठीक है ना? माँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं घर से बाहर निकल गई हूँ। पापा को भेजो, मुझे यहाँ से ले जाएं। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा भेजती हूँ। इतनी रात को घर से कोई निकलता है क्या भला? मम्मी हलवाई की दुकान के पास हूँ। और सिमी ने फोन काट दिया। सावित्री जी ने जल्दी जल्दी पति दिवाकर जी को पूरी बात बताई। दिवाकर जी ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, पागल है क्या यह सिम्मी? इतनी रात घर से निकल गई, कुछ ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सावित्री जी अपने बेटे का गुस्सा और जिद से भली भांति परिचित थी। ये घर से निकलने की आदत उसकी नई नहीं थी। 4-5 घंटे बाद खुद घर चली जाती है। पति को धमकी से काम कराना आदत सी बन गई है उसकी। आज रात को पहली बार निकली है। सावित्री जी ने पति को भेजा और फिर सिम्मी के पति साहिल को फोन लगाया। बेटा आज फिर कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी नमस्ते। आज उसे अपने घर ले जाइए और फिर वापस ना भेजें। उसकी नखरे और डिमांड अब मेरे बलबूते से बाहर हो गए हैं। कुछ भी बोलो तो घर छोड़ने की बात करती है। पिछली बार मुझसे बिना पूछे ही डायमंड का सेट ले आई। आज तक पूरे पैसे नहीं दे पाया हूँ। मना किया तो कहने लगी, मेरी घर में हैसियत क्या नौकरानी की है जो खाने और कपड़े पर रहती है? आज मेरे क्लाइंट आए थे, उनके साथ में डिनर पे गया था। 10:30 बज गए। घर आया तो मैडम नदारत थी। फोन पर पूछा तो कहने लगी, फ्रेंड के साथ पब में हूँ, आती हूँ कुछ देर में। 12:30 बजे आई तो मैंने इतना ही कहा कि सिम्मी इतनी रात अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। हम दोनों होते तो ठीक था। तो वह मुझ पर उल्टा बरस पड़ी और घर से निकल गई। अब मम्मी जी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा कल बात करते हैं। सावित्री जी ने फोन काट दिया। बेटी जिद्दी और गुस्सैली के साथ साथ अब अलग ही रुआब दिखाने लगी थी। जमाई सीधा पड़ता है तभी सहन कर रहा था, और कोई होता तो इसे सहन न करता। दिवाकर जी बेटी को ले आए। रास्ते में उन्होंने एक बात भी नहीं की। दिवाकर जी परेशान भी थे और यह देखकर निराश भी थे कि उनकी बेटी ने पी भी रखी थी। उनके संस्कार में क्या कमी रह गई थी? पानी सर से ऊपर जा रहा था। कोई कड़ा फैसला लेने का समय आ गया था। बचपना कहकर बात को टालना अब सही नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना चाय पिए ही दिवाकर जी निकल गए। जमाई से पूरी बात की और बेटी के बेटे को लेकर घर आ गए। सिम्मी ने बेटे को देखा तो पूछा, ये कब आया? बेटा साहिल छोड़ गया है। आज वो तुम्हारा सामान और डाइवोर्स पेपर भी भेज देगा। मतलब ये है कि अब वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा। बेटे का खर्चा वह देगा, लेकिन अब वह तुम्हें आजाद कर रहा है। अच्छा है बेटा, तुम अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना। आज मैं भी ब्रोकर से बात कर तुम्हें एक कमरे का फ्लैट भाड़े का दिला देता हूँ। साथ ही तुम अपनी नौकरी की तलाश आज से ही शुरू करो। तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मैंने इतना पढ़ाया है कि तुम दोनों किसी पर आश्रित नहीं रहो। भाई तो सेटल है, अब तुम भी सेटल हो जाओ। पापा मैं यहाँ आपके पास ही रह लूंगी। बेटा रह लेती, यह घर तुम्हारा ही है। पर बेटा मैं और तुम्हारी मम्मी शुरू से ही नियम और कायदे में रहे हैं। इस घर में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम आज़ादी पसंद करती हो, जो यहाँ रहकर तुमसे नहीं हो पाएगी। सिम्मी को सितारे नजर आने लगे थे, लेकिन डाइवोर्स के पेपर देख असली झटका लगा। पूरी चिट्ठी पिट्टी गुम हो गई।
खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को पापा दिवाकर जी ने दरवाजा बजाया। बेटा तुम्हारा सामान आ गया है, देख लो। पापा ने पीजी में दूसरे दिन ही सिमी को भेज दिया। कहा जब तक नौकरी ना लगे पीजी में ही रहो, तब तक हम फ्लैट देखते हैं। सिमी का बेटा नानी के पास खुश है। सिमी रोज साहिल को फोन करती, पर साहिल ने फोन नहीं उठाया। सिमी की सारी गर्मी 20 दिनों में बह गई। सिमी को 20,000 की एक जॉब भी दिवाकर जी ने दोस्त के यहाँ लगवा दी। सिमी फ्लैट देख लेता हूँ, अब 5,000 में एक कमरा मिल रहा है। पापा मैं पीजी में ही ठीक हूँ। 5 महीने में सिमी पूरी बदल गई थी। सावित्री जी ने बेटी से कहा, बेटी तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मम्मी यह मेरे कर्मों का फल है। मैंने साहिल का कभी ध्यान नहीं रखा, जबकि वो पूरा ध्यान रखता था। बेटा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। साहिल से मिल लो, माफी मांग लो। किस मुंह से माफी मांगूं और किस किस चीज की माफी मांगूं। पापा जी का जन्मदिन था। रेस्टोरेंट में मम्मी पापा ने बेटी जवाई को आमने सामने खड़ा कर दिया। सिमी कुछ बोल न पाई, पर आंसू ने सब बयां कर दिया। सिमी अब घर लौट गई है, नौकरी और घर दोनों संभाल रही है। दोस्तों बच्चों की भलाई के लिए अगर माता पिता को कभी कठिन फैसला लेना पड़े तो जरूर लेना चाहिए। यह बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।